नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। क्या भारत रत्न का इतिहास क्या होता है? इसके मिलने के बाद क्या-क्या सुविधाएँ मिलती हैं या फिर किस प्रकार दर्जा मिलता है? ये आर्टिकल 18 क्या कहना चाहता है? भारत के पुरस्कारों की जो विवरण है वो किस प्रकार का है? संभवतः हम कुछ ही समय में 8-10 पॉइंटों को समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में मोदी जी ने खुद ट्विटर करके बाद जिसको हम लोग एक्स हैंडल के नाम से जानते हैं आज समय अब, उस पर ट्वीट करके कहा है कि मुझे बड़ा खुशी हो रही है, तो इसके बारे में समझेंगे क्या खुशी हो रही है। कुछ दिन पहले अभी बिहार के पूर्व सीएम जो मरणोपरांत जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। अभी तक लगभग देखा जाए तो 47 हमारे भारत रत्न दिए जा चुके हैं। क्या इतिहास रहा है 1954 से लेकर सारी कहानी समझते हैं वन टू वन करके। तो हाल ही में अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर जिसको भारत रत्न मिलता है तो 7 चीज़ों के सापेक्ष में अगर आप देखा जाए तो ये सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं। पीपल के पत्ते के आकार का जो पदक है, जैसा कि आप इसको देख ही पा रहे हैं, ये लिखा है भारत रत्न। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्तांतरित किया है एक सनद प्रमाण पत्र है। कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा, जबकि किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो उसको राज्य अतिथि का दर्जा भी मिलता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर आप गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हो सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे जहाज है, हवाई जहाज है या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर आपको निःशुल्क छूट दी जाएगी। नंबर 6, यहाँ पर राजनयिक पासपोर्ट का अधिकार आपको मिल जाता है। 7 नंबर पर अगर देखा जाए, भारतीय वरीयता के क्रम में 7वें स्थान पर आप आ जाते हैं। राज्य सरकार की विशेष सुविधाएं भी आपको यहाँ पर कराई जाती हैं। क्या मुद्दा है इसके बारे में समझते हैं। भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, यहाँ सर्वोच्च पुरस्कार है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। यहाँ जाति, व्यवसाय, पद, लिंग, धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार को कहीं न कहीं लेने का पात्र होता है। सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा हो, उच्चतम क्रम के आधार पर हो या फिर किसी भी रूप में अगर देखा जाए तो पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है। यहाँ प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति के द्वारा हस्तांतरित एक सनद यानी जिसको प्रमाण पत्र कहते हैं और एक पदक आपको मिलता है। यदि आप इसके बारे में अगर देखेंगे तो पुरस्कार के रूप में सेकंड नंबर पर आता है हमारे पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कारों को 3 श्रेणी में रखा गया, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है। पद्म भूषण जो है देश का एक प्रकार से सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार है। असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा क्या पुरस्कार निकल के आता है। अगर पद्म भूषण की बात करेंगे तो यह उच्च क्रम की वरिष्ठता सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि पद्म भूषण के बाद यहाँ पर देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। और अगर पद्म श्री की बात करेंगे तो ये प्रतिष्ठित सेवा के रूप में प्रदान किया जाता है। यह पद्म श्री भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1954 में स्थापित किए गए थे पुरस्कारों के रूप में। 1978, 1977, 1980 को 93 से लेकर 97 के दौरान कुछ व्यवधानों को छोड़ अगर दिया जाए तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और ये पुरस्कार को 3 श्रेणियों में, जैसा कि आप देख रहे हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री में रखा जाता है। तो यानी ये रहे 4 पुरस्कार जो देश के सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में काउंटिंग किए जाते हैं। चर्चा क्या है, यहाँ पर भारत के उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो गद्दावर नेता हैं, जो 1927 में इस समय जो पाकिस्तान में है उस एरिया में जन्मे थे, उसके बाद विभाजन के बाद ही भारत आ जाते हैं। उसके बाद पूरी राजनीतिक चीज़ों के रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं। तो मोदी जी ने खुद ट्वीट किया है, जिसको हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि आई एम हैप्पी टू शेयर दैट श्री लाल कृष्ण आडवाणी विल द कन्फर्म द भारत रत्न। अब ये शेयर करने की वजह क्या है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी इस समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर, जिसको एक्ट प्लेटफॉर्म के नाम से इसकी जानकारी दी गई है, तो ये जैसा कि आप इसके जान सकते हैं, खुद यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी समाजवादी नेता और बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री, जिसको कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया था। बिहार में उनकी जन्मशती उपलक्ष्य के रूप में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किए जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर एक प्रकार से कहा जाए जन नायक के रूप में कहा जाते थे। प्रमुख भारतीय राजनीतिक थे, जिन्होंने 1971 से लेकर 1977 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रारंभिक जीवन में देखा जाए राजनीतिक आधार 1942 से लेकर 76 के बीच में स्वतंत्र सेना के रूप में और कट्टरवादी, ध्यान रखना, कट्टर समाजवादी थे, जिन्होंने एक जयप्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं या रामानंद मिश्रा जैसे दिग्गज के मार्गदर्शन में काम किया था। ओबीसी के बीच में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में भी उन्होंने कहीं ना कहीं सूचीबद्ध तरीके से एक परनाई समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव किया था। 1952 में राजनीति में प्रवेश किया। 1985 तक वो विधायक के रूप में कार्यरत भी रहे थे। अगर बात करेंगे पुरस्कार के बारे में, तो भारत रत्न पुरस्कार के बारे में गणराज्य का सबसे पुरस्कार है बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। यहाँ पर इतिहास विकास के बारे में चर्चा करें, 1954 में इसको स्थापित किया जाता है और यह जाति, व्यवसाय, स्थिति या किसी भी लिंग भेद के बिना आधार पर देखा जाए तो उच्चतम क्रम का असाधारण सेवा प्रदर्शन करने का एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार मूल रूप से कला के क्षेत्र में,
साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में, यानी 4 पॉइंटों पर यह पुरस्कार सीमित तक उपलब्धियां सीमित रहती हैं। यहाँ पर लेकिन दिसंबर 2011 में भारत सरकार ने मानव प्रयास के लिए भी इस क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। तो यानी अभी कह सकते हैं कि जो भारत रत्न पुरस्कार है 5 मानकों के आधार पर दिया जाता है, जिसके आधार यहाँ पर कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और मानव प्रयास है। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता सीवी राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे, जिन्हें 1954 में पहली बार सम्मानित किया गया था। जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पहलों के रूप में, यह अनिवार्य नहीं है कि यहाँ पर हर वर्ष भारत रत्न दिया ही जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि हर साल दिए ही जाएंगे। यह कोई लिखित प्रावधान भी नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिक को दिया जाएगा, विदेशी को भी दिया जा सकता है। यह हर पुरस्कार स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक, जो अंग्रेज गोंसा जो बोसी थे, मदर टेरेसा के 1980 के नाम पर दिया जाना जाता है। 2 गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार हैं, नेल्सन मंडेला है, 1990 को प्रदान यहाँ पर किया गया था। भारत रत्न की सिफारिश के लिए भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। तो जैसा कि जान सकते हैं कि भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं। भारत रत्न की संख्या किसी भी विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक रह सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। पुरस्कार दिए जाने पर प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के द्वारा हस्तांतरित एक सनद, जिसको प्रमाण पत्र कहते हैं, और एक पदक जो उसके रूप में दिया जाता है। यानी एक प्रकार से आर्टिकल 18 जो है उपाधियों को अंत करता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए वो एक सम्मान को मना नहीं करता है, उपाधि को मन करता है। एग्जाम्पल बेस समझेंगे 2 बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर इसमें धनराशि दी जाती तो एक प्रकार से उसका मूल्यांकन हो रहा है, बट ये सम्मान है। जैसे सम्मान का मतलब किसी के नाम के आगे कुछ लगा दिया जाए, मानवीय जी, इस तरीके से। तो पुरस्कार में कोई भी मौद्रिक अनुदान नहीं होता, यानी धनराशि नहीं होती। संविधान के आर्टिकल 18 के 1 के अनुसार पुरस्कारों का उपयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम पर उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी उपसर्ग प्रत्यय किसी अन्य रूप में नहीं करते हैं, स्पष्ट तरीके से कहा जाता है। अगर बात करें भारत रत्न वीआईपी का दर्जा उसको मिल जाता है, जैसे माना जा सकता है कि हमारे क्रम में व्यक्ति देश की वीआईपी शामिल होता है। भारत रत्न के प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सदन के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जो जगह मिलती है वो यहाँ पर भारत रत्न वाले व्यक्ति को मिल जाती है। तो सम्मानित व्यक्ति को कोई भी राशि नहीं मिलता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बराबर क्या है, वीआईपी की दर्जा उसे मिल जाता है। बात करेंगे यह पुरस्कारों के बीच में 2021 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछ चुका है। जैसा कि इसके बारे में आप जान भी रहे होंगे, 2021 में यूपीएससी अपने दरिया में प्रश्न निकाला है। कमेंट बॉक्स आपका नीचे खुला हुआ है, आप इस प्रश्न को आराम से पढ़िएगा और बताइएगा भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत क्या है, उपाधियां हैं। बिल्कुल 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। पुरस्कारों की संख्या कितनी विशेष वर्ष में अधिकतम 5 हो सकती है, आपसे पूछ रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। जैसा कि इसके बारे में आप जान सकते हैं, आर्टिकल 18 का 1 जो है उपाधियों को मना करता है, जबकि ये सम्मान जो है भारत रत्न उपाधि नहीं है, इसलिए कई बार केस भी हुआ था, ये भी रोंग है। 1954 में शुरू किए पद्म पुरस्कार यहाँ केवल एक बार नहीं, यहाँ 2 से 3 बार यहाँ किया जा चुका है, जिसकी पूरी घटना मैं आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो ये भी क्या है, आपका रोंग ऑप्शन है। भारत पुरस्कारों की संख्या अधिकतम थोड़ी देर पहले हमने समझी थी कि एक साल में 5 की जगह 3 ही हो सकती है। ये भी स्टेटमेंट अगर रोंग है तो अब आप बताइएगा इसमें सही आंसर क्या है। यदि कैसा लगा ये सेशन, थोड़ी जानकारी के बारे में अगर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पर जो होने वाली यूपीएससी को लेकर जो खबरें होती हैं उनका अवलोकन हम 1 to 1 करके विदिन 10 मिनट में करते रहा करेंगे, जिससे कि आप उसके सारे कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि हाँ भारत रत्न क्या होता है, अभी हाल ही में किसको मिला है, इसके प्रमुख पहलू कौन कौन से हैं, या पुरस्कार की मूल अवधारणाएं कैसी होती हैं, या अभी हाल ही में किसे दिया गया है, अभी हाल ही दिन देने की वजह क्या हुई है। ये सारी बातें हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हमने 1 to 1 करने का प्रयास करा। तो हाल ही में लालकृष्ण आडवाणी, जो कि भाजपा के कहा जाए एक योद्धा, पुरोधा या कहा जाए सेवक के रूप में कहीं ना कहीं लंबे समय सेवाएं दी हैं, समाज को एक दिशा देने के लिए उनको हमारे पीएम साहब ने अभी हाल ही में उनके लिए एक प्रकार से भारत रत्न की सिफारिश राष्ट्रपति जी की थी, जिसके फाइनल मोहर लगने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इनको पुरस्कार दिया जा चुका। 2024 का 2 लोगों को दिया गया, पूरी सूची आपके सामने नीचे है, टेलीग्राम में नीचे लिंक दिया रखा है, यहाँ आपको ये से मिल जाएगी। 1954 में 3 लोगों को दिया गया था कार्यकर्ता राजनेता के रूप में। यहाँ पर 1955 में दिया गया, 57 में दिया गया, 58 में, 61 में, 62 में, 63 में, 66 में, 71 में, 75 में, 76 में। किसको कब कब मिला है? खेल के रूप में सिर्फ अभी सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला है, बाकी खेल के रूप में किसी को नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेल्सन मंडेला है, इनको विदेशी के रूप में दक्षिण अफ्रीका रंग भेद के रूप में भी हम दे चुके हैं। तो यानी ये एक पूरा डाटा है जो
2024 तक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत और लालकृष्ण आडवाणी को अभी जनता भारत के अनुभवी नेता के रूप में यहाँ दिया गया है। इससे पहले अगर 2014 की चर्चा करेंगे तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को दिया गया था क्रिकेटर के रूप में। तो ऐसे ही लता मंगेशकर 2001 में दिया गया था। ये कुछ ऐसी बातें हैं, इनके भी दिमाग में रखने का प्रयास करें, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण नीचे निकल के आ जाएगी। इसकी पीडीएफ पूरी मैं आपको नीचे देगा, लिंक है टेलीग्राम को, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।